नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोग को दोस्तों इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आज हम उसी संदर्भ में दोस्तों हमारे पास एक घटना है दोस्तों जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा है दोस्तों, और इस चुनाव में हर एक पार्टियां बढ़-चढ़ कर अपना उम्मीदवार को घोषित कर रहे हैं दोस्तों, और प्रचार-प्रसार भी करने में कोई एक दूसरे से किसी से पीछे नहीं है दोस्तों। तो सबसे अहम चीज़ ये है दोस्तों, आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों, अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि अभी पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी ने अभी अमेरिका दौरा से होने के जस्ट बाद आने के बाद तुरंत उन्होंने हरियाणा के जो गोहाना असेंबली है दोस्तों, वहाँ उनकी रैली देखी गई है दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ न्यूज़ में है दोस्तों जिसके बारे में चर्चा करना है। गोहाना सीट एक ऐसा असेंबली है दोस्तों जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी का कभी कोई मतलब आज तक इतिहास में जब से गोहाना का सीट बना, हरियाणा बना है दोस्तों, तब से सिर्फ 2 बार यहाँ उनकी सत्ता में उनको आने का मौका मिला है, उनके अलावा कभी नहीं आने को मिला है दोस्तों। यानी कि गोहाना असेंबली को एक तरीके से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है दोस्तों, यहाँ जाटों का दबदबा है दोस्तों। तो आज देखा जा रहा है, अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है दोस्तों कि इस बार का जो परिणाम होगा दोस्तों, क्या होगा, किसके पक्ष में होगा, क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में बात कहा जा रहा है। तो आइए इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि गोहाना असेंबली इलेक्शन 2024 में बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है गोहाना, जहां पीएम मोदी खुद वहां जाने का काम किया और रैली करने का काम किए हैं दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों कि हरियाणा के गोहाना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हलचल तेज है, और इस बार की चुनावी रैली को लेकर बीजेपी के लिए यह सीट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और वो इसलिए क्योंकि गोहाना विधानसभा सीट से बीजेपी आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत एक बड़ा कदम उठाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गोहाना में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है और कांग्रेस के सियासी गढ़ को चुनौती देना है दोस्तों। आइए जानते हैं कि गोहाना सीट क्यों बीजेपी के लिए इतनी अहम है दोस्तों, इस पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। गोहाना असेंबली 2024 गोहाना विधानसभा सीट को चुनावी इतिहास, इसका जो चुनावी इतिहास है दोस्तों बहुत दिलचस्प और बहुत जटिल है। हरियाणा बनने के बाद अब तक यहाँ 13 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर 3 बार हैट्रिक बनाई है दोस्तों, यानी कि 3 6 9 बार यहाँ पे जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी केवल 2 बार ही सत्ता में आई है दोस्तों। और अगर बात गोहाना की करें तो इस क्षेत्र को कांग्रेस का अभेद किला माना जाता है दोस्तों, जिसको भेदा नहीं जा सकता, और बीजेपी आज तक यहाँ अपना खाता नहीं खोल पाई है दोस्तों। ऐसे में आइए जानते हैं कि गोहाना सीट क्यों बीजेपी के लिए इतनी अहम है, उस पर हम बात करते हैं दोस्तों। कांग्रेस के सियासी गढ़ गोहाना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ के मतदाता लीग से हटकर वोट डालने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। इस क्षेत्र में जाट समुदाय का प्रभाव इतना अधिक है, यहाँ 10 बार जाट उम्मीदवार ही विधायक बने हैं दोस्तों। हालांकि बीजेपी ने इस बार पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है दोस्तों, ताकि जाट गैर जाट मुकाबला बनाया जा सके। लेकिन गोहाना में कांग्रेस के जगबीर मलिक का दबदबा है दोस्तों, जिन्होंने पिछले 30 सालों में 6 चुनाव लड़े हैं और 5 बार जीत हासिल की है दोस्तों। मलिक की लोकप्रियता, उनकी मजबूत पकड़ ने बीजेपी के लिए यहाँ की रणनीति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है दोस्तों। उन्होंने इस बार अपने बेटे डॉक्टर गौरव मलिक के लिए टिकट मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने फिर से मैदान में उतारा है दोस्तों। मलिक ने चुनावी मैदान में एंट्री करते हुए कहा है कि दम है तो रोक लो, इस बार भी विधायक आपका भाई ही बनेगा। मलिक का यह बयान बीजेपी के लिए यहाँ की स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि गोहाना में मतदाता की क्या सोच और क्या रुझान है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। गोहाना के मतदाता अपनी सोच में स्वतंत्रता को पसंद करते हैं दोस्तों। यहाँ की जनता हमेशा से लहर के विपरीत चलने का काम करती है। चुनावी इतिहास में कई बार देखा गया है कि गोहाना में जनता पार्टी और अन्य दलों ने भी यहाँ हार का सामना किया है दोस्तों, जबकि यहाँ की मतदाता हमेशा अपनी इच्छाओं के अनुसार मतदान करते हैं। 1977 के चुनावों में इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी का हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों, तो यह साबित हो गया कि यहाँ की मतदाता हमेशा अपनी सोच से वोट डालने का काम करते हैं दोस्तों। चुनावी रणनीति में बदलाव क्या किया है बीजेपी के बारे में, अब इसके बारे में जानते हैं कि बीजेपी की क्या प्लानिंग है दोस्तों, उसके द्वारा क्या कुछ खास किया जाएगा जिसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि उनके पक्ष में रिजल्ट हो सके आ जाए दोस्तों। बीजेपी की रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने गोहाना में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए खास योजना बनाई है दोस्तों। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार गोहाना की राजनीति में बदलाव लाने के लिए बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों को उठाने की योजना बनाई है, जैसे कि कृषि, रोजगार और विकास पर ध्यान दिया है दोस्तों। इस बार की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने हरियाणा को कृषि और उद्योग के क्षेत्र में देश के शीर्ष राज्यों में से एक बताया है दोस्तों। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी की सरकार ने राज्य को उस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है दोस्तों। 2024 के विधानसभा चुनाव में गोहाना की जनता किसका समर्थन करती है, यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या पीएम मोदी अपनी योजनाओं और रैलियों के माध्यम से
यहाँ अपनी उपस्थिति को मजबूत कर पाएंगी या फिर नहीं, या फिर यहाँ फिर से कांग्रेस का राज चलेगा दोस्तों। ये सवाल का है दोस्तों, ये सवाल है, ये सोचने का, ये विचार करने का चीज़ है दोस्तों। गोहाना की राजनीति में होने वाले इस बदलाव पर भी सभी की निगाहें होगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।